एक और धरती पुत्र के नए एपिसोड के अंदर मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक और सफल मछली पालक। मैं यही नहीं कहूँगा मछली पालक, एक सफल किसान से। और सफल किसान है मेरे साथ आज भाई तरसेम राणा जी। तरसेम राणा जी, राम राम। राम राम भाई, तो ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। तरसेम राणा जी, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम समय समय पर कुछ एपिसोड्स कर रहे हैं जिसके अंदर हम कुछ लोगों को, जिन्होंने कुछ दिया है समाज को, अलग से करके दिखाया है, उनको समाज के सामने लेकर आने का यत्न कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हमारे आप आइकन हो। तो मैं आपसे शुरुआत करता हूं कि मछली पालन की शुरुआत करने का दिमाग के अंदर ख्याल कैसे और कहां से आया? देखिए भाई जी, मछली पालन का तो विचार ऐसे आया। मेरे को खेती करते हुए 15 साल हो गए। और रहा खेती में, अगर हम सोचें कि सिर्फ खेती साथ साइड बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे ही मन में बैठे बैठे विचार आ गया कि क्यों ना हम भी मछली पालन करें। जब और पैसे कमा रहे हैं तो हम भी कमा सकते हैं। तो कुछ आप जैसे भाई प्रेमी साथी जो पहले ही फिशरी का वर्क कर रहे हैं, तो उनसे पूछताछ की। उन्होंने बहुत बेस्ट गाइडेंस दी हमारे को। तो फिर मन में विचार आया कि करना चाहिए। तो जैसा आप से पहले सोचता है और घबराता भी है कि नया काम कर रहा हूँ, पैसे बचेंगे या नहीं बचेंगे। आपने कहा कि पैसे कमाएं, तो क्या वाकई पैसे कमाए? जी बिल्कुल, क्योंकि देखो, अगर पहले लगाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? यानी कि किसानी से अलहदा होकर मछली पालन। और मछली पालन के अंदर आज आपके पास कितना बड़ा रकबा है? मेरे पास कम से कम 40 एकड़ में फिश फार्म है और पूरी डिस्ट्रिक्ट का नोटिफाइड वाटर का ठेका है। बहुत बढ़िया। पूरे डिस्ट्रिक्ट के अधिसूचित पानियों का ठेका आपके पास है, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र का। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि तरसेम राणा जी वाकई मछली पालन में एक महारथी हैं। मैंने आज से 2 साल पहले काम शुरू किया था फिशरी का। और फिशरी का काम शुरू करने के साथ साथ आज मेरे पास अपनी हैचरी भी है। पिछली बार मेरी हैचरी का वर्क बहुत बेस्ट चला। अब की बार लॉकडाउन होने की वजह से और लेबर ना आने की वजह से बहुत समस्या आई। तो डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हमने अच्छी ब्रीडिंग कराई और साथ साथ डिपार्टमेंट की गाइडेंस में ही सारा वर्क किया है। जैसे कि मेरे पास ब्लाइंड नहीं था, मैं इंजेक्शन लगाऊं कैसे? तो इंजेक्शन लेने के लिए पूरे लॉकडाउन के अंदर मैं डिपार्टमेंट की मंजूरी लेके उदयपुर राजस्थान गया और वहाँ से इंजेक्शन लेके आया। इंजेक्शन लेके आने के बाद मैंने बहुत अच्छी ब्रीडिंग कराई और बहुत अच्छा बच्चे की पैदावार की। तो अब हम अगर किसान की कमाई की बात करें, एक फिशरी के अंदर एक अच्छा किसान 1 हेक्टेयर में से 5 से 10 लाख रुपए का मुनाफा कमा सकता है, वो भी खर्चा निकाल के। और मेरे पास कुछ डक्स रखे हुए हैं मैंने, जो फिर मैं डक को खिलाता हूँ। जो डक जाके तालाब पाउंड के अंदर फीड करती है, उससे मेरी फिश को खाना मिलता है और मेरे को ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं होती है। प्लस पॉइंट ये। और जो डक अंडा दे रही है वो मार्केट में अच्छा बिक रहा है और मांस के पर्पल से भी हम उसको सेल कर सकते हैं। दोनों का बेनिफिट मिलता है। और इस तरह से तरसेम राणा बनकर उभरे हैं युवाओं के लिए एक आइकन। महज 2 साल का समय और कर दिखाया वो जो शायद एक इंसान सोचता भी नहीं। मछली पालन के साथ साथ हॉर्टिकल्चर, आप मेरे साथ बिल्कुल देख पा रहे हैं कि नींबू की एक लहलहाती फसल खड़ी है, जो कि एक सुकून देने वाली बात है। पेशेवर किसान की तरह काम कर रहे हैं तरसेम राणा जी। विविधता जिसकी जरूरत है आज के किसान को, वो इन्होंने दर्शाई है अपने यहाँ पे।
मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आज जो किसान की हालत है उसके अंदर दुरुस्तगी, उसके अंदर सुधार कैसे लाया जाए? आपने किस प्रकार एक नज़ीर पेश की है ये खास? देखो दिलबाग जी, आपको पता ही है कि आज के हालात किसान के साथ क्या हो रहे हैं। और दूसरी बात, अगर किसान सोचता है कि वो गेहूं, जीरी और गन्ने के ऊपर ही डिपेंड रहे तो अपना जीवन मुश्किल है निकालना। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि आपके पास एक कारोबार न हो के बहुत सारे कारोबार होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी कोई मंदी आए, एक दुकान बंद हो तो दूसरी दुकान आपका सहारा बने। देखो ये तो एक वास्तविकता है। अगर हम एक ही बिजनेस के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा, मैं अपने किसान भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ कि एक खेती के साथ साथ, जैसे हम खुद मछली पालन का कारोबार कर रहे हैं, मछली का कारोबार करने के बाद मैंने बागवानी पे काम शुरू किया है। अब फसल आपके सामने है। अगर हमारे को कुदरत की मार एक तरफ से पड़ जाती है, जैसे अभी लॉकडाउन की वजह से कितने किसानों का काम ख़राब हुआ है, फसल की लगाई बहुत कॉस्टली पड़ी है। नंबर 2 बात, उसके साथ साथ अगर हमारा मछली पालन बढ़िया चल रहा है तो हमारे को इस तरफ काम करने में कोई इतराज़ नहीं है और दिक्कत भी नहीं आएगी उसमें अपना काम करने। दिक्कत नहीं आएगी, इन्होंने कहा कि दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आपके पास फिशरीज़ है, आपके पास डकरीज़ है, आपके पास पोल्ट्री है, आपके पास गॉटरी है, आपके पास हॉर्टिकल्चर है, आपके पास एग्रीकल्चर है, इतना टाइम कैसे निकाल पाते हैं आप? देखो सर, टाइम तो निकालना पड़ता है। अगर मेहनत नहीं करेंगे और टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर तो दिक्कत है। अगर हम ये सोचें कि अंबानी और अडानी कितना बिजनेस चला रहे हैं, टाइम तो वो भी निकाल रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। और दूसरा, इसके अंदर लेबर का वर्क ज़्यादा है। लेबर को हमने टाइम टू टाइम अपने पास रखना होता है। यानी कि एक प्रॉपर प्रबंधन आप कर पाते हैं, और आप कह रहे हैं कि हर बंदा, हर इंसान, हर किसान ये काम कर सकता है। खैर छोड़िए, हम बात करते हैं नींबू की। तो नींबू की फसल आ चुकी है, ये कितने टाइम का पेड़ हो गया? ये अभी 1.5 साल का पेड़ है मेरा। इसको 1.5 साल हुए लगे हुए को। और इसके ऊपर से, एक पेड़ के ऊपर से कम 4 से 5 केजी नींबू आपकी बार उतरेगा। और सर्दी होने की वजह से फिर भी इसका रेट मैक्सिमम 25 से 30 रुपये पर केजी मंडी में बिकेगा। अगर मेरे पास आज 1200 पेड़ हैं 3.25 एकड़ के अंदर, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर लो कि कितना फसल आती है। टोटल कितना रकबा है आपके पास जिसके अंदर आपने नींबू का ये कल्चर किया हो? ये 3.25 एकड़। 3.25 एकड़। तो पर एकड़ मैं आपसे अगर बात करूं मोटा सा, अगर किसान मेरे जो दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, जो मेरे मार्फत, मेरे चैनल की मार्फत जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, क्या बताना चाहेंगे कि 1 एकड़ के अंदर से आप नींबू की कितनी पैदावार ले सकते हैं? या नींबू के साथ साथ कुछ और भी कल्चर कर सकते हैं आप यहाँ पे, किसी और भी आप उसको बो सकते हैं यहाँ पे? जी देखिए, जब पहले साल का पेड़ होता है तो इसके अंदर थोड़ा फसल हो सकती है। अगर हम इसके बीच में मटर लगाना चाहें तो मटर हो सकता है। जैसे कि हमने पिछली बार इसमें चना उगाया था, बहुत बढ़िया चना हुआ हमारा, कोई दिक्कत नहीं आई। और जैसा आप पूछ रहे हैं कि 1 एकड़ में मेरे इस समय 412 पेड़ हैं, और 412 पेड़ पे 5 केजी के हिसाब से देख लो कि कितना फल बनता है। अभी 1.5 साल का पेड़ है, और जैसे 2 साल का होगा तो 7 से 8 केजी, और 3 साल के पेड़ पे पूरा फल आएगा। मैक्सिमम मान के चलें कि 35 से 40 किलो ईयरली एवरेज। 35 से 40 किलो पर पेड़। और पेड़ बताया आपने 400, 1 एकड़ में 412 मान लीजिए आप। तो 35 चौक के आप ये कह रहे हैं कि 10 क्विंटल प्लस नींबू आप 1 एकड़ से ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, और ज़्यादा ही ले सकते हैं। ज़्यादा ले सकते हैं। शुरुआत है, इन्होंने शुरुआत की बात करी। ठीक, तो आप जैसे मैं हरियाणा से हूँ, हमारे यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि समय पर लेबर नहीं मिलती। हर किसान का ये रोना, हर दर्द रहता है कि हमें टाइम पे लेबर नहीं मिलती, अगर मिलती है तो बहुत कॉस्टली मिलती है। लेबर का अगर हम सारा कैलकुलेट करें तो क्या लेबर की कॉस्ट निकाल के, या ज़मीन का ठेका निकाल के, या उसके ऊपर जो हमने इन्वेस्ट किया है वो निकाल के हम कितना बचा पाएंगे 1 एकड़ से? देखिए, अब हम एक हिसाब लगाते हैं गेहूं और जीरी का। गेहूं और जीरी में मैक्सिमम एक किसान हद से हद अगर अपनी मेहनत भी लगाता है तो 10,000 या 12,000 से ऊपर नहीं बचा सकता। अगर हम इसमें लेबर को और अपना जो भी सिस्टम इसमें सारा टाइम वगैरह सारा कुछ निकाल के, फिर भी हम 50 से 60 हज़ार रुपये पर एकड़ आराम से बचा रहे हैं। मित्रों,
ये थे हमारे इस एपिसोड के धरतीपुत्र श्री तरसेम राणा जी, जिन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया है, बहुत कुछ करने की ये क्षमता रखते हैं, किसानों के एक रोल मॉडल हैं। और मैं चाहूँगा कि आप इनको विजिट करें, आप इनको देखें। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव भूसला इनके पास 50 एकड़ रकबे के अंदर फिशरीज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं 4 एकड़ में, उस पर फिशरीज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं 4 एकड़ में। उसके अलावा पोल्ट्री और डकरी, इसके अलावा शुगर केन का भी कारोबार किसानी के लिहाज से है। तो अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे एक और धरतीपुत्र से, एक और किसान से जो आइकन है, जो रोल मॉडल है किसान और फ्रेटर्निटी के लिए, किसान समुदाय के लिए, मेरे युवा किसानों के लिए। तो मैं आग्रह करूंगा आपसे कि हमारी इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे प्रयास और लोगों तक पहुंच सकें और जो नज़ीर भाई ने पेश किया है वो औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। जल्द मिलते हैं, धन्यवाद।